क्या आप जानते हैं कि कैसे कुछ बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की धरती को लहूलुहान किया? तो सुनिए। सबसे पहले आए अरब व्यापारी, व्यापार की आड़ में धर्म लेकर आए। मलाबार तट पर मस्जिद बनाई और धीरे धीरे समाज में पैठ बनाई। फिर आया लुटेरा महमूद ऑफ गजनी, जिसने मंदिरों को लूटा, खासकर सोमनाथ, और सोना चांदी लेकर भाग गया। उसके बाद आया मोहम्मद घोरी, जिसने 1192 में तराइन की लड़ाई जीतकर एक नए कब्जे की शुरुआत की। उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली और भारत में विदेशी शासन का काला अध्याय शुरू हुआ। दिल्ली सुल्तानेट के दौर में आए शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सेना बढ़ाई, दक्षिण भारत को लूटा और हिंदू राजाओं को तोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सनकी शासक जिसने राजधानी बदलने जैसे अजीब प्रयोग किए। और फिर आया इब्राहिम लोदी, जिसकी कमजोरी ने विदेशी मुगलों का रास्ता खोल दिया। फिर आए बाबर, जो खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज बताता था। उसने पानीपत में हिंदुस्तानियों को हराया और अपना झंडा गाड़ दिया। अकबर की चालाकी देखिए, नाम लिया सहिष्णुता का, लेकिन असल में अपने एजेंडे फैलाए। शाहजहां ने भले ही ताजमहल बनवाया, लेकिन खजाना जनता का ही लूटा गया। और औरंगजेब, उसने तो हिंदुओं पर फिर से जिज्ञा थोप दिया, मंदिर तोड़े और जबरन धर्म परिवर्तन कराए। दक्कन में भी अलग अलग छोटे छोटे मुस्लिम राज्य बने, बीजापुर, गोलकोंडा, जो आपस में लड़ते और लूटते रहे। 1857 में जब अंग्रेजों से विद्रोह हुआ, तो बहादुर शाह जफर नाम का एक नाममात्र बादशाह निकला, जो अपने ही राज्य को ना बचा सका। और फिर आया मुस्लिम लीग, जिसने अलग राष्ट्र की मांग की और भारत को बांट दिया। लेकिन दोस्तों, इन लुटेरों, आक्रमणकारियों और सत्ता के भूखे लोगों के बावजूद भारत आज भी खड़ा है, अपनी संस्कृति, विविधता और आत्मा के साथ। ये है भारत की सच्ची कहानी, दर्द से भरी, लेकिन कभी हार ना मानने वाली।